हेलो गाइस, कैसे हैं हम सब। आज हमने इस वीडियो में आपको जायडस का पूरा डिटेल एनालिसिस शेयर करने वाला हूं। तो चलिए डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। ये अपना वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। अगर आप वीकली टाइम फ्रेम की चार्ट को देखोगे, ओवरऑल चार्ट को देखोगे, तो ये चार्ट बिहेव कैसे किया था अभी तक। अगर आप देखोगे तो प्राइस क्या किया, इस लेवल पे जब प्राइस लिस्टेड हुआ तो अच्छा खासा कंसोलिडेट किया। कंसोलिडेट करने के बाद प्राइस अप गया। फिर क्या हुआ, इसके बाद फिर प्राइस ने कंसोलिडेट किया और कंसोलिडेट करने के बाद एक अच्छी खासी रैली किया। फिर अगर आप देखोगे तो जायडस ने फिर अच्छा खासा यहाँ कंसोलिडेट किया। प्राइस कंसोलिडेट करने के बाद फिर एक अच्छी खासी रैली दिया। फिर प्राइस यहाँ से गिरा, कंसोलिडेट किया, फिर प्राइस में एक अच्छा खासा अप मूव देखने को मिला। और फिर अगर आप यहाँ देखोगे प्राइस ने एक डबल टॉप बनाया, एम पैटर्न बनाया, नेक लाइन ब्रेक हुई। ब्रेक होने के बाद नेक लाइन को रीटेस्ट करने गया और जायडस फिर यहाँ से प्राइस में फॉल हुआ। क्लियर हुआ। अब फिर देखो क्या हुआ। ये था अपना कोरोना काल का लेवल, जब अच्छे खासे कोरोना काल में केसेस बढ़ रहे थे। क्या हुआ, कोरोना काल में जब केसेस बढ़े तो ये फार्मा सेक्टर के हर एक शेयर बूस्ट किए, अप गए। तो यहाँ जायडस भी अपसाइड गया। जब प्राइस यहाँ से अप गया, अप जाने के बाद करेक्ट किया प्राइस ने। अगर आप देखोगे यहाँ करेक्ट होने के बाद फिर प्राइस अप गया। क्लियर हुआ। और अगर आप यहाँ देखोगे जब प्राइस यहाँ अप गया, अप जाने के बाद क्या हुआ, अगर आप यहाँ से देखोगे प्राइस में एक प्रॉपर करेक्शन नहीं हुआ था। किसी भी फार्मा सेक्टर या जायडस ले लो या कोई भी फार्मा सेक्टर के स्टॉक ले लो, प्रॉपर करेक्शन नहीं हुआ। अब एक अच्छा खासा प्रॉपर करेक्शन की नीड थी और फिर अगर आप देखोगे तो ये अच्छा खासा करेक्शन किया जायडस ने। अब देखो अब आगे क्या हो सकता है जायडस में, ये सारी चीज़ों को डिस्कस करता हूँ। तो मेन चीज़ डिस्कस करूँ डे और टाइम फ्रेम में, लेकिन अभी मोटा मोटा हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं वीकली टाइम फ्रेम में। देखो गाइस, अगर आप करंट का लेवल देखोगे जायडस में, तो प्राइस क्या किया, प्राइस इस लेवल का बेस बना रहा है। अगर आप देखोगे प्राइस यहाँ से गिर रहा है, गिरने के बाद यहाँ सपोर्ट लिया, प्राइस अप गया, फिर सपोर्ट लिया, प्राइस अप गया, फिर सपोर्ट लिया और फिर प्राइस अप गया। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो प्राइस यहाँ अच्छा खासा एक जो लेवल बना रहा है, करेक्शन कर रहा है। जब किसी एक लेवल पे घूमता है प्राइस, कंसोलिडेट करता है, उसे हम बोलते हैं टाइम करेक्शन। अब यहाँ जायडस क्या कर रहा है, टाइम करेक्शन कर रहा है। या हम बोल सकते हैं यहाँ जायडस एक्यूमुलेशन कर रहा है या डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है, दोनों चीज़ हो सकता है। ये कब पता चलेगा, अगर प्राइस यहाँ अब ब्रेक अप साइड ब्रेक कर देता है तो ये बोला जाएगा कि प्राइस यहाँ एक्यूमुलेट कर रहा था। क्लियर हुआ। अब देखो आगे क्या हो सकता है। अब मैं थोड़ा सा लेवल ड्रा कर लेता हूँ डाउन साइड के लिए और फिर थोड़ा सा विस्तार से बात करता हूँ, डिस्कस करता हूँ जायडस में। देखो भाई, ये अपना जायडस में एक अच्छा खासा जोन ड्रा हो गया। अगर आप देखोगे जब प्राइस यहाँ से गिरा था तो यहाँ एक अपने को विंग बनी थी, वीक बनी थी। ये वीक की इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रीवियस में डाटा चेक करोगे, जब प्राइस यहाँ से अप गया था, अब ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद एक इसी लेवल पे सपोर्ट लेने के बाद प्राइस अप गया था। अगर आप यहाँ देखोगे जब प्राइस यहाँ से गिर रहा था तो एक जैक इसी लेवल का अच्छा खासा सपोर्ट बनाया, फिर प्राइस गिरा, रीटेस्ट किया और फिर प्राइस गिरा। देखो जब प्राइस यहाँ से अप गया था, अब जाने के बाद एक जैक इसी जोन का अच्छा खासा सपोर्ट बनाया, प्राइस अप गया, फिर इसी लेवल का सपोर्ट लेने आया और प्राइस अप गया। क्लियर हुआ। तो इससे ये इंपॉर्टेंट हो जाता है गाइज, ये जो अपना जोन है ना गाइज, ये जो अपना जोन ड्रा किया हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जायडस के लिए। क्लियर हुआ। अगर थोड़ा सा आप जायडस को देखोगे, अगर जायडस को देखोगे तो किस वे पे बिहेव कर रहा है जायडस। देखो ज़्यादा पूरा पुराना डाटा नहीं लेंगे, करंट का डाटा ले लेते हैं। अगर आप देखोगे तो जायडस यहाँ एक ट्रेंड लाइन के सहारे गिर रहा था। फिर अगर आप देखोगे तो जायडस यहाँ एक चैनल के सहारे प्राइस अप जा रहा था। अगर आप यहाँ देख सकते हो, सॉरी, यहाँ एक चैनल के सहारे प्राइस अप जा रहा था। क्लियर। फिर अगर आप यहाँ देखोगे प्राइस यहाँ इस वे पे गिर रहा था, इस चैनल के सहारे गिर रहा था और फिर प्राइस में एक अच्छा खासा रैली देखने को मिली। फिर क्या हुआ, अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ एक ट्रेंड लाइन के सहारे प्राइस जायडस गिर रहा था। अगर इसको डे वन टाइम फ्रेम में देखोगे, देखो अगर आप डे वन टाइम फ्रेम में देखोगे, ये आप देख सकते हो प्राइस यहाँ से गिरा, यहाँ रजिस्टेंस लिया, प्राइस गिरा, फिर रजिस्टेंस लिया, फिर प्राइस गिरा, रजिस्टेंस लिया, प्राइस गिरा और प्राइस अब ब्रेक कर चुका। अगर आप यहाँ देखोगे एग्जैक्ट इसी चैनल का यहाँ अच्छा खासा सपोर्ट और रजिस्टेंस दोनों लेके प्राइस गिर रहा था, करेक्शन कर रहा था। अगर आप यहाँ देखोगे तो इस ट्रेंड लाइन का अच्छा खासा साइड सपोर्ट रजिस्टेंस लिया, प्राइस गिरा, रजिस्टेंस लिया, गिरा, रजिस्टेंस लिया। मतलब अगर आप देखोगे जायडस को तो प्रॉपर एक वे पे गिर रहा है। अब अगर प्राइस यहाँ से अब जाता है क्या होगा, तो मैं थोड़ा सा वीकली टाइम फ्रेम चल के ये लेवल हटा देता हूँ और अब डे वन टाइम फ्रेम में डिटेल से डिस्कस करता हूँ। अब देखो ये है अपना डे वन टाइम फ्रेम का चार्ट। अब देखो अब हम यहाँ डिटेल से डिस्कस करूँगा कि अब जायडस में क्या क्या हो सकता है। अगर आप जायडस को देखोगे तो अप साइड भी एक हम लेवल यहाँ ड्रा कर लेते हैं जायडस में। एक अपने लिए इंपॉर्टेंट लेवल अप साइड के लिए ये हो गया और ये अपना एक जोन हो जाएगा। ये देखो ये अपना अप साइड के लिए जोन हो गया जायडस में और डाउन साइड के लिए अपना ये जोन, ये इंपॉर्टेंट जोन हो गया और अप साइड के लिए एक इंपॉर्टेंट जोन हो गया। अब देखो हम इस जोन को समझाने से पहले मैं जो जब प्राइस यहाँ से फॉल किया इसके पीछे की साइकोलॉजी के बारे में बात कर लेता हूँ। देखो क्या हुआ, जब प्राइस यहाँ से अप गया, अप जाने के बाद अगर आप देखोगे
देखो जब प्राइस यहाँ से अब गया, अब जाने के बाद क्या हुआ, प्राइस गिरा और फिर प्राइस अब गया। अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ प्राइस ने डबल टॉप बनाया। डबल टॉप बनता कब है, डबल टॉप गाइस बनता कब है, इसके पीछे की पूरी साइकोलॉजी अभी यहाँ डिस्कस कर लेता हूँ। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा आप देखो, प्राइस यहाँ डबल टॉप बनाने के बाद प्राइस गिरा, रीटेस्ट किया और प्राइस में एक अच्छा खासा फॉल आया। देखो गाइस अगर आप देखोगे, जो लोग यहाँ खरीदे होंगे, यहाँ खरीदे होंगे और इस लेवल को ब्रेक के बाद यहाँ खरीदे होंगे, एफआईआई डीआई की बात कर रहा हूँ, नॉर्मल लोगों की बात नहीं कर रहा, जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं बैंक, एफआईआई डीआईआई, इनकी बात कर रहा हूँ। क्या हुआ, जब प्राइस यहाँ गए, उनके साथ बहुत सारा, उनके पास बहुत सारा डाटा होता है, तो उनको लगा कि प्राइस यहाँ से गिरेगा, यहाँ से एग्जिट किए, एक बड़ी कैंडल बनी और बड़ी कैंडल बनने के बाद अच्छा खासा कंसोलिडेट करवाने के बाद प्राइस आप ले गए। एक साथ पूरी क्वांटिटी तो एग्जिट नहीं कर सकते, यहाँ पूरी क्वांटिटी एग्जिट नहीं की। फिर क्या हुआ, अब दूसरी बार कुछ क्वांटिटी अब यहाँ एग्जिट करती है। जब कुछ क्वांटिटी यहाँ एग्जिट करती है तो यहाँ भी पूरी क्वांटिटी एग्जिट ना किए होगी। अगर पूरी क्वांटिटी एग्जिट करते तो प्राइस में इस प्रकार का फॉल आता। फिर क्या हुआ, प्राइस गिरा, यहाँ सपोर्ट बनाया और फिर प्राइस को अप लेके गए। फिर यहाँ कंसोलिडेट करवा के थोड़े थोड़े में माल अपना एग्जिट किए और फिर इकट्ठा माल निकाल के प्राइस में एक अच्छा खासा, जब पूरा इकट्ठा माल निकाल लिया तो एक अच्छा खासा साथ माल देखने को मिला। ये है गाइस साइकोलॉजी एफआईआई डीआईआई की। यहाँ क्लियर हो इतना। अब हम बात कर लेते हैं करंट लेवल पे। करंट लेवल पे क्या हो रहा है, ये सारे लेवल हटा देता हूँ। अब देखो भाई, ये है अपना करंट लेवल। अगर आप देखोगे करंट लेवल को जाटा को, प्राइस क्या कर रहा है, प्राइस यहाँ से गिरा, गिरने के बाद अपसाइड रेजिस्टेंस लिया, फिर प्राइस गिरा, गिरने के बाद प्राइस अप गया और फिर प्राइस यहाँ से गिरा, यहाँ जोन बनाया, सपोर्ट लिया, फिर प्राइस अप गया, रेजिस्टेंस लिया, प्राइस गिरा, फिर प्राइस अप गया है। अब यहाँ क्या हो सकता है, अब यहाँ दो चीज़ हो सकती है, या तो प्राइस 380 के लेवल को ब्रेक करे, या तो प्राइस 380 के लेवल को ब्रेक करके प्राइस अप चला जाए, या प्राइस यहाँ से नीचे आ जाए। दो संभावनाएं हैं। या तीसरी संभावना यह है, प्राइस यहाँ से थोड़ा करेक्ट होने के बाद फिर अपसाइड जाए। ये तीन अपनी संभावनाएं हैं। तीनों संभावनाओं में बात कर लेते हैं। गाइस लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ तो लॉन्ग टर्म डे वन टाइम फ्रेम में हूँ, तो लॉन्ग टर्म की बात करूँगा। इंट्राडे में मैं डे वन H1 टाइम फ्रेम में और 15 टाइम फ्रेम में समझाऊंगा। देखो गाइस अब क्या हो सकता है, जब तक, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़, जब तक 380 का लेवल, जायडस 380 का लेवल जब तक ब्रेक नहीं करेगा तब तक हम बाई पोजीशन नहीं बनाएंगे। क्लियर। जैसे 380 का लेवल ब्रेक करेगा तो हम बाई पोजीशन बनाएंगे। तो बाई पोजीशन किन वे पे बनाया जा सकता है, अगर प्राइस अप जाता है, अगर प्राइस डायरेक्ट ब्रेक करते तो हम 380 का लेवल का बाई पोजीशन बनाएंगे और अपना टारगेट, पहला टारगेट हो जाएगा गाइस 420 और दूसरा टारगेट हो जाएगा गाइस 450 और 450 से 480 का दूसरा टारगेट हो जाएगा। क्लियर। पहला टारगेट हो जाएगा 420, सेकंड टारगेट हो जाएगा 450 से 480 का लेवल। अगर डायरेक्ट ब्रेक करता है तो, और अपना स्टॉप लॉस इस रेड कैंडल के नीचे 360 के नीचे। दूसरी कंडीशन, प्राइस किस वे पे आप जा सकते, प्राइस यहाँ से गिरे, करेक्ट हो और फिर प्राइस अप जाए। तो जब प्राइस यहाँ से गिरने के बाद, जब प्राइस यहाँ अप साइड को ब्रेक करेगा ना, जहाँ से प्राइस गिरने के बाद प्राइस अप साइड घूमे, उसी के नीचे अपना स्टॉप लॉस हो जाएगा और अपना 380 में एंट्री पॉइंट। ये हो गई गाइस लॉन्ग टर्म के लिए अप साइड की कहानी। अब डाउन साइड की बात कर लेते हैं। अगर प्राइस यहाँ से गिरता है, तो हम यहाँ से सेल ऑन राइज करेंगे। जो ऑप्शन में या फ्यूचर में ट्रेड करते हैं उनके लिए बात कर लेता हूँ। प्राइस अगर यहाँ से गिरता है तो हम यहाँ सेल ऑन राइज करेंगे, बट बेयरिश कैंडल स्टिक पैटर्न बने तब। अदरवाइज हम क्या करेंगे, इसके ऊपर का 380 के ऊपर का एक छोटा सा स्टॉप लॉस और फिर यहाँ तक का टारगेट। क्लियर। और प्राइस यहाँ तक गिर सकता है। लेकिन अब हम बात कर लेते हैं क्या प्राइस को ब्रेक क्यों करना चाहिए। अगर आप देखोगे जब प्राइस यहाँ से गिरा, सपोर्ट लिया, फिर प्राइस अप गया, दूसरी बार सपोर्ट लेने आया, फिर प्राइस अप गया और यहाँ तीसरी बार सपोर्ट लिया। और अगर आप देखोगे इस लो को, जब ये लो बना, तो जब ये वाला लो बना था तो ये वाला लो इस लो को ब्रेक नहीं किया, इसके ऊपर लो है ये वाला। क्लियर हुआ। तो इसका मायने ये है कि एफआईआई डीआईआई ने यहाँ बाई किया, प्राइस अप गए और उनको कुछ क्वांटिटी बाई करना होगा, तो प्राइस को लेके नीचे आए, फिर यहाँ बाई किए। जब बाई किए इस कारण से ये इस तरह की वीक बनी है। अगर आप यहाँ 2 वीक देखोगे तो एफआईआई डीआईआई जो बाई किए उस कारण से ये वीक बनी है। और यहाँ एक अच्छा खासा वैल्यूम भी होगा। अगर हम वैल्यूम लगा लेते हैं, ये देखो गाइस अच्छा खासा वैल्यूम भी आया था यहाँ। फिर क्या हुआ, फिर प्राइस अप ले गए और अब जाने के बाद फिर प्राइस को लेके नीचे आए और यहाँ फिर से एफआईआई और डीआईआई ने बाई किया होगा। क्लियर हुआ। और प्राइस को अप लेके गए। अगर प्राइस अब यहाँ से नीचे आता है, ये सपोर्ट स्ट्रांग सपोर्ट नहीं रह जाएगा, ये सपोर्ट एक वीक सपोर्ट हो जाएगा। और अगर प्राइस यहाँ से नीचे आता है तो ये लेवल भी ब्रेक होने की संभावना है जायडस में। अब संभावना ये है कि आप प्राइस यहाँ से डायरेक्ट ब्रेक कर दे, या तो थोड़ा सा करेक्ट होने के बाद ब्रेक करे, या तो डायरेक्ट ब्रेक करे, तभी एक अच्छा खासा अपसाइड जा सकता है मार्केट। अदरवाइज प्राइस यहाँ से गिरा तो इस सपोर्ट को भी इस बार ब्रेक कर सकता है।
क्लियर होगा गाइज। ये था गाइज लॉन्ग टर्म की कहानी। अब हम बात कर लेते हैं इंटरडे पर्पज से। तो अब हम चलते हैं एच वन टाइम फ्रेम में और सारे लेवल हटा देता हूँ और मैं बात करूँगा एच वन टाइम फ्रेम में इंटरडे पर्पज से। देखो गाइज, अगर आप ये लेवल देखोगे तो अभी यहाँ चार्टस किस वेब पे जा रहा है ऊपर। अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ कुछ अपने को फॉर्मेशन दिख रहा है, थोड़ा सा गौर से देखना। ये फॉर्मेशन बना रहा है। मैं इसको 15 मिनट टाइम फ्रेम में लेके चलता हूँ तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा और मैं इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेता हूँ। देखो गाइज, यहाँ अगर आप यहाँ देखोगे तो एक यहाँ सिमेट्रिकल ट्राइंगल पैटर्न टाइप में बन रहा है। क्लियर, प्राइस यहाँ से गिरा, अब गया, गिरा, अब गया, गिरा और अब गया। अब सिमेट्रिकल ट्राइंगल को ट्रेड कैसे करते हैं? Guys, जिस साइड ब्रेक करे, सिमेट्रिकल ट्राइंगल एक न्यूट्रल पैटर्न होता है। वो जिस साइड ब्रेक करता है, अगर अप साइड ब्रेक करेगा तो हम अप साइड के लिए पोजीशन बनाएंगे, अगर डाउन साइड को ब्रेक करेगा तो हम डाउन साइड के लिए ट्रेड करेंगे। तो अपना लेवल देख लेते हैं इंट्राडे पर्पज से। देखो डाउन साइड के लिए तो अपना 369 का लेवल है, 369 टू 368 का लेवल। अगर 369 का लेवल ब्रेक करता है डाउन साइड तो अपना पहला टारगेट हो जाएगा 366 का और सेकंड टारगेट हो जाएगा गाइज 364 का। लेकिन गाइज अगर डाउन साइड के लिए एग्रेसिव हम तभी होंगे जब डाउन साइड के लिए अपना ये लेवल ब्रेक करेगा 360 का लेवल, 362 का लेवल। अगर जायडस जब तक 362 का लेवल डाउन साइड ब्रेक नहीं करता तो हम डाउन साइड के लिए एग्रेसिव नहीं होंगे। क्लियर हुआ। और अप साइड के लिए 380 का लेवल जब तक 380 का लेवल जब तक अप साइड ब्रेक नहीं करता तब तक हम अप साइड के लिए एग्रेसिव नहीं होंगे। ये दोनों जोन है अपना नो ट्रेडिंग जोन, लेकिन इंट्राडे में ट्रेड करेंगे। क्लियर हुआ। इंट्राडे में अपसाइड के लिए पोजीशन अपनी रहेगी जैसे ही ये ट्रेंड लाइन ब्रेक आउट हो, मतलब अपना 374 रुपये का जैसे ही लेवल ब्रेक करेगा अपसाइड के लिए 374 का लेवल जैसे ब्रेक करेगा तो अपना पहला टारगेट हो जाएगा 380 का टारगेट। और डाउन साइड के लिए आपको बता ही दिया 369 का लेवल जैसे ब्रेक करेगा तो अपना पहला टारगेट हो जाएगा 366 और सेकंड टारगेट 364 का टारगेट हो जाएगा। ये था गाइस जेडस का पूरा डिटेल एनालिसिस। अब बताओ वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।